भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उसमें सीमांचल को खास तौर पर टारगेट किया गया है कि सीमांचल में वो आने वाले हैं, वहाँ पे जनसभा भी करेंगे। और क्या कुछ उनका एजेंडा है आने का और किस मुद्दे पर आ रहे हैं, इस पे जब बीजेपी के नेताओं से पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि ये रूटीन दौरे की तरह है। लेकिन कई बातें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सीमांचल में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और तमाम कई बातें हैं जिस पर बात करेंगे। सीमांचल क्षेत्र से संबंध रखने वाले विधायक अख्तुल इमान साहब हमारे साथ हैं और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। सर, 2 दिवसीय दौरा होने वाला है, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है प्रोग्राम? देखिए, अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर हैं। वैसे तो होम मिनिस्टर के पूरे देश का दौरा करना, वहाँ की समस्याओं का जानना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो सीमांचल का उनका दौरा है, वैसे तो होम मिनिस्टर के नहीं है, बल्कि इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर वहाँ जा रहे हैं। उनके साथ उनके नेशनल प्रेसिडेंट भी होंगे। मामला ये है कि सीमांचल में जा रहे हैं, बीजेपी की पूरी सियासत जो है वो नफरत पर है। हम तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन उनको सीमांचल आना था देश के गृह मंत्री को, तो सीमांचल के लोगों की हालत जानने के लिए आना था कि सीमांचल में पलायन क्यों है, सीमांचल में सैलाब से तबाही क्यों है, सीमांचल में पैदा होते ही बच्चों की मौतों की संख्या सबसे ज़्यादा क्यों है, सीमांचल जो गरीब है, निरक्षर रहा है, इसकी उन्नति कैसे होगी, उसका उद्धार कैसे होगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इसको ये कभी ख्याल नहीं आया 2014 से लेकर अब तक। अभी जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि अब इनको 2024 के लिए नफरत की भट्टी सुलगानी है। तो जाहिर है कि किसको चूल्हे के में डाला जाए जो आग भर के, तो जाहिर है वहाँ जाएंगे, भड़काऊ बात करेंगे, है ना। और आज तक तो चाहे वो कांग्रेस की राज में रहा हो, चाहे बीजेपी के राज में रहा हो, सीमांचल में हमेशा कहा गया घुसपैठी हैं तो बांग्लादेशी हैं तो बांग्ला भाषी हैं, गिरिराज जाते हैं तो टोपीदारी और मस्जिद को देखकर उसको पाकिस्तान नज़र आता है। तो मुझे अंदेशा है कि इसी तरह की बात फैलाएंगे वो। मगर मैं तो समझता हूँ कि देश के अगर होम मिनिस्टर हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उस क्षेत्र के समस्याओं के समाधान पर वो बात करें। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अन्यथा अगर वही बातें जो स्ट्रीट बॉय करते हैं जाकर ओछी बातें अगर करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि अपने पद के गरिमा के खिलाफ बात करेंगे। केंद्र में उनकी सरकार है, सभी तो हो सकता है कुछ स्पेशल योजना हो वहाँ के लिए, या कुछ देखने जा रहे हो हालात, उसके बाद योजना बने, तो इसको राजनीति से ही जोड़। हालात को देखने के लिए उनके जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके वहाँ चले जाने से वो हालात को नहीं देख पाएंगे। आजकल सारी तस्वीर जो देश की है, एक एक क्षेत्र की छन छन कर टेबल पर है। डेटा बेस्ड सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त, कहाँ बाढ़ है, कहाँ सैलाब है, कहाँ सुखाड़ है, बंद कमरे में बैठकर आप सब कुछ देख सकते हैं। सारे आंकड़े कह रहे हैं, सारी रिपोर्ट कर रही है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार फिसड्डी है और बिहार में सबसे फिसड्डी सीमांचल है। तो हम तो उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में आ रहे हैं तो सीमांचल के लिए कुछ हज़ारों का पैकेज दीजिए ताकि वहाँ को उत्थान हो। ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहेंगे कि वो आकलन करने के लिए आया है, तो वो सर्वे टीम के कर्मचारी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री के बाद की दूसरी बड़ी कुर्सी पे हैं। इसलिए अगर इस नियत से आया तो वहाँ की जनता इस्तकबाल उनकी करेगी। लेकिन जाहिर है कि इनके आव भाव से ये उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, है ना। ये कहीं से भी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बैठे हैं कुर्सी पर, ये तो देश में उन्माद फैलाने के लिए बैठे हैं। दाढ़ी, टोपी, टीका, गाय, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान अगर इनके डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो शब्द विहीन हो जाएंगे ये। तो इनको तो वही नफरत की सियासत करनी है। क्या लग रहा है कि 24 में आने वाले समय में बिहार में इन्हीं चीज़ों पर चुनाव होगा, या आप लोग कुछ मुद्दा बनाएंगे बिहार के लिए? जनता ठगी गई है और कई कई बड़े हादसा किए इन्होंने। नोटबंदी किया, कारोबार चौपट किया, जीएसटी लगाकर कमज़ोर जो व्यापारी थे उनका दरवाज़ा बंद कर दिया, कोरोना के नाम पर देशबंदी करके इसने चौपट कर दिया, और सौहार्दपूर्ण वातावरण को इसने चौपट करके देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खौलते हुए पानी में इंसान को चेहरा नज़र नहीं आता, जब पानी थमता है तो चेहरा नज़र आता है। पानी थम चुका है अब। वो जो मजहबी जुनून था
वो ठंडा पड़ चुका है। एक वक्त था कि मोदी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे, बोलना नहीं चाहते थे, बोलने नहीं दिया जाता था। और आज ये है कि मोदी के समर्थन पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जितनी तारीफ इनकी की गई है निगेटिव वे में, सोशल मीडिया से लेकर जो उनका हुआ है, भले ही गोदी मीडिया को उन्होंने खरीद लिया हो, अलग बात है, लेकिन जो जनता का मीडिया है सोशल मीडिया में मैं नहीं समझता हूं कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना की गई होगी। इसका मतलब यह है कि जनता की आवाज़ जो सोशल मीडिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि देश की जनता ठगी गई है और हिसाब किताब इनसे 2024 में बराबरी का कर लेगी और उनकी दुकान सिमट जाएगी। 24 में बिहार एक विशेष तैयारी कर रहा है सीधा प्रधानमंत्री से मुकाबला करने का, और केसीआर साहब भी कल आए थे, तो क्या लग रहा है कि बिहार से आप लोग वो मजबूती दे पाएंगे, देश को जिसकी ज़रूरत है वो चेहरा दे पाएंगे? बिहार ने पिछले दिनों में भी, चाहे गांधी जी ने आकर बिहार की धरती से शक्ति प्राप्त की हो, चंपारण की नगरी से, या देश के डिक्टेटर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ से संघदान हुआ हो, इमरजेंसी के खिलाफ जेपी का आंदोलन चला हो, देश के मुश्किल घड़ी में बिहार ने रास्ता दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि इसका व्यापक असर, जो कोशिश अभी चल रही है बिहार से, इसका व्यापक असर राष्ट्रीय स्तर पर वो दिख रहा है और आइंदा और मीम पार्टी से समर्थन देगी? आप पहले भी बोल मीम पार्टी का मतलब है कि हम मुद्दों पर समर्थन कर रहे हैं, है ना। हमारे जो मुद्दे हैं बिहार सरकार से, सीमांचल की समस्या है, अक़लियतों के मसाइल हैं, सैलाब का मसला है, अलीगढ़ का मसला है, उर्दू का मसला है, यहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो बिगाड़ा गया है उसको बनाने का मामला है। इन तमाम तर मामलों पर अगर सरकार काम करती है तो हम उनके साथ उनको समर्थन के दो शब्द ज़रूर कहेंगे, और अगर नहीं करती है तो उसका विरोध करेंगे, सरकार को चेताएंगे, याद दिलाएंगे। और अगर सरकार याद दिलाने के बावजूद भी इसमें कुछ नहीं करती है तो फिर आगे सोचेंगे। एक आखिरी सवाल कि आपके जो समर्थक हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर अख्तर साहब ने ऐसा क्या हुआ कि बिना मांगे समर्थन बिहार में महागठबंधन को दिया? सब यकीनन एक बड़ा सवाल है लोगों के लिए। मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि साहब, जिन लोगों ने आपकी पार्टी तोड़ी आपने उनकी हिमायत की। मैंने कहा नहीं, पार्टी भी मेरी तोड़ी और देश तोड़ने वाली ताकत भी सामने में खड़ी थी, तो मेरी पार्टी टूटी है। और जो हमारे थे मैंने बीमार हिस्से, उसको मैंने काट के फेंक भी दिया, उसका मुझे गम भी नहीं है। जनता का अपार समर्थन हमारे साथ है, लेकिन देश को तोड़ने वालों के खिलाफ मैंने पार्टी तोड़ने वालों का भी साथ दिया है, क्योंकि देश आगे है ना, राष्ट्र आगे है। तो राष्ट्र हित और देश हित में हमने वक्ती तौर पर इनका साथ दिया है, लेकिन हमारे मुद्दे बरकरार हैं। जिन मुद्दों पर हम कभी भी गद्दी के लिए नहीं उठे हैं, मंत्रालय के लिए हम नहीं उठे हैं, हम उठे हैं इस देश में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें हक दिया है, उस हक को नाफिज करना, दलित को, पीड़ित को, शोषित वंचित समाज को, अक़लियत के लोगों को इंसाफ दिलाना। हम इंसाफ की आवाज़ बन के उठे हैं, हम वजारत की कुर्सियों के लालच में नहीं उठे हैं। इसलिए चूँकि देश तोड़ने वालों के खिलाफ बीजेपी को एक अकेला तनहा छोड़ना ज़रूरी है, इसलिए मैंने मुद्दों के आधार पर समर्थन किया। हमारे साथ अख्तर ईमान साहब थे, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है और बिहार में इकलौते विधायक है मीम पार्टी से। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गृह मंत्री का आगमन होने वाला है बिहार में, एक मंत्री के और कैबिनेट के मंत्री और बिहार के देश के गृह मंत्री के तौर पे नहीं बल्कि बीजेपी के प्रचारक के तौर पे हो रहा है, और ये प्रयास हो रही है 2024 का जो चुनाव है उसके मद्देनज़र। तो आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।